एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखें क्लास 11 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिफ्ट में गति के बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लिफ्ट में गति की जो है वो 3 कंडीशन हो सकती है, आपको पता है। या तो लिफ्ट जो है नीचे की ओर आ रही हो, या फिर ऊपर की ओर जा रही हो, या फिर लिफ्ट जो है एक जगह पर स्थिर हो। तो पहला हम कंडीशन देखते हैं जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है जब लिफ्ट क्या होती है, नीचे की ओर गति करे, नीचे की ओर गति करे। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करे तब क्या होता है, उससे पहले हम एक सिंबॉलिक जो है लिफ्ट बना लेते हैं, जिसके कारण जो है आप लोगों को आसानी होगी। मान लीजिए लिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को हम ए सपोज कर लेते हैं, जिसका भार नीचे की ओर आप जानते हैं वो mg होगा। और आप न्यूटन के तृतीय नियमानुसार जानते हैं कि कोई वस्तु जो है हमारी तरफ भी उतना ही बल लगाती है जितना हम उसकी तरफ लगाते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत में क्रिया होती है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो होगा वो रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा। लिफ्ट जो है नीचे की ओर गति कर रही है ए त्वरण से मान लीजिए, और F बराबर आप जानते हैं ma। ठीक है, ये कोई हमारा मैन है, व्यक्ति है, आप कह सकते हैं। ये कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, व्यक्ति का भार, व्यक्ति का भार क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है जो कि mg के बराबर होता है, यहाँ होता है। ठीक है, रिएक्शन प्रत्येक क्रिया के विपरीत में जो कोई वस्तु हमारी तरफ भी उतना ही बल लगाती है जितना हम उसकी तरफ लगाते हैं ना, तो mg बराबर होगा रिएक्शन फोर्स के। सो रिएक्शन फोर्स ऊपर है इसलिए r, और ये नीचे की ओर गति कर रहा है माइनस f हो जाएगा। यदि हम इसका मान रखें तो mg माइनस ma, यहाँ से हम m कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा g माइनस a। ठीक है, w बराबर। अब यहाँ पर देखिए, जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर गति कर रही हो तब जो है द्रव्यमान में भार में जो है कमी आती, भार में कमी आती है। आपने महसूस किया होगा, यदि आप कभी लिफ्ट वगैरह में चढ़े होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है तो भार में हमारे कमी होती है। ठीक है, आपने महसूस किया है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि आप लिफ्ट में कभी जो है वो गए होंगे तो। दूसरा कंडीशन में हम देखते हैं जब लिफ्ट क्या करें, ऊपर की ओर गति करें। दूसरे कंडीशन में जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे तब क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक सिंबॉलिक लिफ्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये ए है, कोई व्यक्ति है जिसका भार नीचे की ओर लगेगा, आप जानते हैं mg, और रिएक्शन फोर्स ऊपर लगा है, आपकी लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रही है, तो F बराबर ma आप जानते हैं। ठीक है, तब भार जो होगा व्यक्ति का वो क्या होगा, W इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये R है ना, रिएक्शन फोर्स। यहाँ पर देखिए प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है और ये लिफ्ट भी ऊपर जा रही, तो R प्लस F होगा। W बराबर R बराबर mg प्लस ma, यहाँ से हम m कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा g प्लस a। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होती है, भार में जो है वृद्धि होती है। भार में क्या होता है, वृद्धि। ठीक है, जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर गति करती है तो भार में वृद्धि होता है। ठीक है, आपने महसूस किया होगा लिफ्ट में जो है, आप कभी गए होंगे तो।
तीसरी कंडीशन जब लिफ्ट स्थिर होती है, तो स्थिर होती तो आप जानते हैं W बराबर mg ही होगा, क्योंकि हमारा भार तो जो है वहीं पर सेम ही रहेगा जब स्थिर रहेगा तो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है लिफ्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैनिक जीवन में जो है। लिफ्ट वैसे भी जो है लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझना हमारे दैनिक जीवन में तो डेली लाइफ में उपयोग होता है लिफ्ट वगैरह, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।